नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। माय नेम इज सनी वर्मा। जल्दी से आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे देखने के बाद, ठीक है जी। लाइक तो कर ही देंगे वीडियो को ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यूज़पेपर एंड टुडेज डेट इज 19 जुलाई, राइट। 19 जुलाई एंड जो पेपर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ दिस इज द हिंदू, राइट। चलिए तो देखते हैं मेन मेन न्यूज। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूं एक मिनट फटाफट से। तो टेस्ट सीरीज जो है वो कल से स्टार्ट हो रही है 20 जुलाई से, ठीक है। 20 जुलाई, 21 जुलाई एंड 22 जुलाई को जो आपको टेस्ट मिलेंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और आप पूरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, इट मीन 50 टेस्ट की जो सीरीज है वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पे करना है 500 रुपीज, ठीक है। आप पहले ये टेस्ट दे लीजिए जो कल है 2021-22 को, ये टेस्ट दे लीजिए, ठीक है। ये जीएटी सेक्शन इसके अंदर मैं पूरा कवर कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और आप इसको देख लीजिए, पहले टेस्ट को सेटिस्फाई हो जाइए, उसके बाद आप पूरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दिया हुआ है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और उस वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक फॉर्म फिल करना है सो डेट आपका डाटा मेरे पास आ जाए और मैं क्रॉस चेक कर लूँ जब आप फीस पे करेंगे। तो एक फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, वो फॉर्म भी फिल कर लेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। उसके अंदर पहली न्यूज आ रही है कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इज रेडी टू डिस्कस ऑल इश्यूज इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। अब आपने शायद आपको मालूम होगा कि लोकसभा के 3 सेशन होते हैं, विंटर सेशन, बजट सेशन, सबसे पहले बजट सेशन, देन मॉनसून सेशन, देन आपका विंटर सेशन। अरे बीएमडब्ल्यू बन गया है तो ठीक है। तो बीएमडब्ल्यू याद रखेंगे, लोकसभा की सीरीज होती है बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, 3 सेशन ही होते हैं। मॉनसून सेशन अभी स्टार्ट हुआ है लोकसभा का, और उसके अंदर ये कह रहे हैं कि अब हम आकर मिल रहे हैं तो ऑल पार्टी मीट कर ले सबसे पहले, और उसके अंदर जो जो पेंडिंग इश्यूज है उसको सोल्व कर लें, और फिर जो गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म्स लेकर आना चाह रही है तो उसको भी, कुछ इसके इश्यूज हैं तो उसको सोल्व करके हम फास्ट फॉरवर्ड मैनर के अंदर काम करें, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, इसके साथ ही एक न्यूज आ रही है जो मानसून के टाइम पर अक्सर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ से आती है, फ्लड की, ठीक है। तो मानसून काफी ज्यादा हिट करता है। सबसे पहले ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है जो पेनिनसुलर इंडिया है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट फेस करता है आपके साउथ वेस्टर्न विंड्स को, वो आकर हिट करती है वेस्टर्न घाट को, उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल के अंदर जो जो उसका मेजरमेंट है वो है 250 सेंटीमीटर का, इट्स रिटन ओवर हियर, ठीक है। 250 सेंटीमीटर से ज्यादा की के आसपास बारिश होती है। अब उसके हिसाब से हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, क्योंकि वाटर लॉगिंग हो जाती है, इतना पानी को निकालने के लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। अगर है भी ड्रेन तो भैया वो प्लास्टिक की वजह से ब्लॉक पड़े, ठीक है। तो ऐसे में देखिए कलेक्टिव एफर्ट दिखाना है लोगों को भी और सरकार को भी, जिससे कि कम से कम पानी तो ना रुके। और जो मध्य प्रदेश है वहां पर तो वो सबसे पहले एंटर करता है, राजस्थान मध्य प्रदेश में मॉनसून प्लेन्स में सबसे पहले एंटर करता है और काफी ज्यादा बारिश होती है वहां पर। और प्रोजेक्ट तो है वहां पर, वाटर कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट हैं जो चंबल रिवर, माहे रिवर, आपके केन बेतवा को से पानी कंजर्व करते हैं। लेकिन उस जो नंबर है उन प्रोजेक्ट का वो थोड़ा सा कम है, वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो डैट जो वाटर लॉगिंग हो जाती है, वाटर लॉगिंग के लिए सबसे पहले तो प्लास्टिक हटाना है, उसके साथ साथ एक एफिशिएंट मैनर होना चाहिए पानी का निकलने का, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है। तो ये न्यूज तो हम अक्सर देखते हैं मानसून के दौरान आती है, ठीक है, लेकिन इट्स बैड कि उसकी वजह से लोगों को इतनी परेशानियां होती हैं। चलिए, एक स्टडी रिवील हुई है जो कि नेचर कम्युनिकेशंस ने उसको प्रिंट किया है, उस स्टडी को किया है। वो कह रहे हैं कि गर्ल्स जिनको मिड डे मील मिलता है उनकी हाइट उनके एज के अकॉर्डिंगली बढ़ रही है अच्छे से, ठीक है। उनका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो मिड डे मील को एक्सेस नहीं कर पाती गर्ल्स, बच्चियां, तो
उनका बॉडी मास इंडेक्स इतना अच्छा नहीं है, वो माल नरिश्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये स्टडी कह रही है कि गर्ल्स जिनको मिड डे मील मिलती है, जो आंगनबाड़ी जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं और उनको खाना मिलता है, उनकी माल नरिशमेंट दूर हो रही है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मिड डे मील का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ये इन्होंने स्टडी किया 2006 से 2016 के बीच तक की मिड डे मील्स प्रोग्राम जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में चलाए जाते हैं। मिड डे मील, ठीक है। मिड डे मील में क्या होता है कि स्कूल जो एक्सेस करती हैं बच्चे, उनको खाना दिया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। ऑनर किलिंग की न्यूज, अरे भरा पड़ा है ये तो कॉलम भाई साहब। देखिए, मैन किल्स नेबर फॉर नॉट रिटर्निंग बोरोड अमाउंट ऑफ 25,000। 25,000 नहीं लौटाए, मार दिए बंदे को। Ahead of the march planned by farmers near Parliament during the monsoon session, the Delhi police meeting with the farmers union remained inconclusive on Sunday. ये मॉनसून सेशन के अंदर पार्लियामेंट के आसपास प्रोटेस्ट करने की बात शायद कही है फार्मर्स ने। तो संयुक्त किसान मोर्चा लीडर हैव गिवन अश्योरेंस टू पीसफुल प्रोटेस्ट। आप सभी को मालूम है कि पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था, तो जो लाल किले के ऊपर जो स्ट्राइक हो गई थी, वैसा कुछ ना हो। तो ऐसे में जो लीडर्स हैं किसान मोर्चा के, वो कह रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा ताकि हमारी बातों को सुन लिया जाए, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि घेराव की कोई बात नहीं है, इट मीन्स हम ब्लॉक नहीं करेंगे पार्लियामेंट को चारों तरफ से, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। वी लेड आउट द प्लान, वी डोंट वांट टू डू एनी घेराव and the idea of trying to enter parliament is ruled out। हाँ यार भैया, डेमोक्रेसी में रहते हो तो ये सब होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। फार्मर्स प्रोटेस्ट, पुलिस आस्क डीएमआरसी टू बी अलर्ट, shut 7 metro station if required। Police, Delhi Police has written to the Delhi Metro Rail Corporation to give extra vigil to metro stations। हो सकता है, ठीक है, नुकसान पहुंच सकता है, तो इसलिए अलर्ट रहना होता है। नो कोविड-19 डेथ रिपोर्टेड इन द कैपिटल। दिल्ली में कोई भी कोविड-19 की डेथ रिकॉर्ड नहीं हुई है, गुड। रिकंस्ट्रक्ट डेमोलिश्ड चर्च से कांग्रेस। सरोजनी नगर बंद हो गया भाई साहब। चलिए, तो फ्रॉम स्टेट की न्यूज में इसलिए नहीं पढ़ता हूं कि कुछ भी देते हैं यार ये लोग। प्रोटेस्ट एट फॉर्मर मिनिस्टर रेसिडेंस इन हरियाणा एंड। BKU denies report about participation in UP election। राकेश टिकैत जी की जो ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए, पॉलिटिकल न्यूज नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। इतना जो 10-12 पेजेस होते हैं, 2-3 पेज ही आपको पढ़ना होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई रिजर्वेशन की बात है, एक बार देखते हैं कहाँ की बात करें। केरला कीपिंग वॉच ऑन रिजर्वेयर्स आफ्टर रेन अलर्ट, वाटर रिजर्वेशन की बात, ठीक है। विद द साउथ वेस्ट मॉनसून रिटर्निंग active over Kerala, the Kerala State Electricity Board has been asked to keep a close watch on dam storage and increasing hydel generation to maintain safe water level। कहाँ की बात कर रहे हैं, केरला में कहाँ की? Rainfall related alert have been suitably modified। कोझिकोड, वेनाड, कन्नूर एंड कासरगोड। यहाँ पर कोई रिजर्वेयर है, उसको मैं देख रहा हूँ एक बार, कोई रिजर्वेयर तो नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए ये आगे चलते हैं। न्यूज अभी तक देखिए कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं निकली है, सिर्फ और सिर्फ मिड डे मील वाली न्यूज को छोड़कर, ठीक है। हाँ, हालांकि इसके साथ साथ अपने ना जो हमारे आइडियाज हैं, जो जिस तरीके से हमें पढ़ना होता है न्यूज़पेपर, जैसे कि ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात हुई कि भैया वो आकर हिट करा है, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसी होती है, कितने टाइप का प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो लोग जो
मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ है, तो वहां से क्वेश्चन ये निकल के आता है कि कितने सेशन होते हैं भाई साहब लोकसभा के, तो 3 सेशन होते हैं, बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन, ठीक है, जो इसके अंदर पढ़ा था हमने। सोनियाज मूव कम डिस्पाइट अनईज अमंग, Pegasus spyware used to snoop on journalists, surveillance via victim's phone, telephone number of some 40 Indian journalists figure in a leaked list of potential target for surveillance। एक फोरेंसिक टेस्ट हुआ है, उसके अंदर ये रिवील हुआ है कि 40 इंडियन जर्नलिस्ट का फोन जो है वो उसको हम कह सकते हैं टैप किया जाएगा, या फिर वहां से इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी किसी ना किसी मॉलवेयर को छोड़कर, है ना, किसी बग को छोड़कर, ठीक है। तो पेगासुस सॉफ्टवेयर, पेगासुस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको आइडेंटिफाई किया गया, जिससे कि आप निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के फोन से, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट रेडी टू डिस्कस, हाँ ये तो हो गया। 31 किल्ड एज रेन ट्रिगर्स में है, ये भी हो गया। लोकपाल येट टू गेट डायरेक्टर फॉर इंक्वायरी मोर देन 2 years आफ्टर द लोकपाल। अब लोकपाल और लोक आयुक्त क्या होते हैं, ओम्बुड्समैन होते हैं। ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन क्या करते हैं, वो आर्बिट्रेटर होते हैं, वो आपके ग्रीवियंस को सुनते हैं, और वो उस कंपनी के नहीं होते। अब ऐसे ही लोकपाल लोकायुक्त स्टेट लेवल पर रखने की बात की थी, ग्रीवियंसेस को सुना जाए, वो सरकार का बंदा ना हो, वो कोई गवर्नमेंट एजेंसी से ना हो, वो एक मिडल मैन हो जो लोगों की भी सुने, सिविलियंस की भी सुने और सरकार की भी सुने, और एक वे निकाले बीच में से जिससे कि ग्रीवियंसेस को सोल्व किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मोर देन 2 years आफ्टर द लोकपाल came into being, the center is yet to appoint a director to inquiry for conducting preliminary inquiry into graft complaint सेंट बाय द एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के चलते ऐसी इन्फॉर्मेशन पता लगी थी कि कुछ लोग करप्शन के अंदर, रिश्वत लेने के अंदर इन्वॉल्व हैं, और अभी तक सरकार ने उसको इस क्वेरी को सोल्व करने के लिए डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया, ठीक है। लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013, देयर शैल बी अ डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी not below the rank of joint secretary to the government of India, who shall be appointed by central government for conducting preliminary inquiries, I'm sorry, ठीक है, referred to the Central Vigilance Commission by लोकपाल। ये कह रहे हैं कि 2013 के अंदर लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आया था, जिसके अंदर पीएम को और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स को एक्सक्लूड किया गया था, ठीक है, इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन आइडिया यही था कि पीएम को भी इंक्लूड किया जाए ओम्बुड्समैन के एम्बिट के अंदर, कि ओम्बुड्समैन पीएम को भी इंक्वायर कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से नीचे का बंदा नहीं होना चाहिए। इट मींस जो हाई रैंक आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, पूरे इंडिया का सीनियर मोस्ट ऑफिसर कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। अब हर एक स्टेट के अंदर सेक्रेटरी लेवल है और हर एक डिपार्टमेंट के अंदर भी सेक्रेटरी लेवल है, तो ये कह रहे हैं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से नीचे का बंदा नहीं होना चाहिए, जिसको आपने अपॉइंट करना है एज डायरेक्टर, और वो कंप्लेंट को सुने और फटाफट से सोल्व करे क्वेरीज को, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक डायरेक्टर लेवल अपॉइंट नहीं हुए, तो फास्ट ट्रैक मैनर में वो करा जाए। यहाँ पे एफएटीएफ दिख रहा है कुछ, यहाँ पे पाकिस्तान की बात होगी शायद। एफएटीएफ रिव्यू ऑफ इंडिया पुट ऑफ अगेन, पीटीआई क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एन इवेल्युएशन बाय द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एफएटीएफ, फुल फॉर्म क्या होती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, to analyze the effectiveness of India's anti-money laundering and countering terrorist financing regime has been postponed for the second time in view of the pandemic and now stated to initiated next year। वो कह रहे हैं कि इंडिया का भी चेक किया जाएगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उसको सोल्व करने के लिए इंडिया कैसे कैसे एफर्ट कर रहा है, तो उसकी इवैल्यूएशन फिलहाल थोड़ी सी रोक दी गई है। ये जो एफएटीएफ है, ये इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक है। चलिए,
पाकिस्तान को तो ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, ब्लैक लिस्ट करेगा तो गया वो तो काम से। HAL प्लान्स मीडियम लिफ्ट चॉपर। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये क्या कह रहे हैं, विच इज प्लानिंग टू इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप अ मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इज होपफुल टू फाइनलाइज द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। यार होना भी चाहिए। हम देखिए अपाचे और शेनूक कब तक लेते रहेंगे बाहर से, और इंडिया का पैसा बाहर कब तक जाता रहेगा। और इंडिया के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए अपने आप को। अगर हम बात करते हैं PPP की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, तो जो कॉरपोरेट लेवल के अंदर या प्राइवेट सेक्टर के अंदर टाइम बाउंड मैनर के अंदर से काम किया जाता है। जैसे कि भैया आप जितना काम करेंगे उतना इंसेंटिव मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको महीने की सैलरी बांध दी है, आप काम करो या ना करो, कोई रिव्यू करने वाला नहीं है, ऐसे नहीं। आप एक सैलरी रखिए कि भैया आपकी सैलरी 50,000 है, लेकिन आप कमा 2 लाख तक सकते हैं। कैसे? आप काम करेंगे, इंसेंटिव जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा। तो सरकारी बंदे क्या करते हैं, वो काम थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि उनका जो क्वेश्चनेबल एजेंसीज हैं उनके ऊपर, या अकाउंटेबिलिटी जो उनकी है वो कहीं ना जेपडी के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर HAL के ऊपर, अब HAL कर सकता है सारे काम। तेजस बनाया इसने, लेकिन तेजस का जो ऊपर का वेरिएंट है वो अभी तक टेस्टिंग मोड में ही है। ठीक है, अभी तक डिजाइन उसका फाइनलाइज हो गया, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आया है कि कब तक वो निकालेंगे तेजस MK2 को। है वैसे ही हेलीकॉप्टर्स भी फटाफट से बनाओ। हम तेजो अपाचे ले रहे हैं, शिनूक ले रहे हैं, हम अब दूसरे अगर हम फाइटर प्लेन्स की बात करें, राफेल ले रहे हैं, तो देखिए लंबी चौड़ी उसके अंदर स्कैंडल्स, जैसा बोलती है अपोजिशन की, स्कैंडल्स है इसके अंदर है। और अगर सरकार कहती है कि नहीं इसके अंदर कोई स्कैंडल नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ गई थी इसलिए महंगा खरीदा, तो इतना पैसा हम बाहर देंगे तो हम खुद क्यों नहीं बना रहे हैं, है ना। तो चलिए फटाफट से होना चाहिए, थोड़ा सा इसको फास्ट ट्रैक मैनर में होनी चाहिए चीजें। 326 सेडिशन केसेस वर फाइल्ड ड्यूरिंग 2014 से। ये कह रहे हैं सेडिशन केसेस इंडियन पेनल कोड का धारा 124A, जो कि अंग्रेजों के टाइम की है। सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे तो सरकार उठाकर आपको जेल में डाल देगी। ठीक है, जो आपके फंडामेंटल राइट है उसका आर्टिकल 19 यहाँ पर एम्बिग्यूटी के अंदर आता है, जेपटी के अंदर आता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा है आजकल कि भैया 326 के सेडिशन के 2014 से 19 के बीच में फाइल किए गए हैं, जो भी सरकार को क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, चलिए। 3 माओइस्ट कैडर ले डाउन आर्म्स इन ओडिशा। ओडिशा के अंदर नक्सलवादियों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। चलिए, कांग्रेस सेट टू डिसरप्ट लोकसभा प्रोसीडिंग ओवर प्राइस राइज। इन्फ्लेशन क्या होती है, आपका प्राइस जो है चीजों का, कमोडिटीज का, वो बढ़ता रहता है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, सरसों के तेल की बढ़ रही है, लेकिन सरसों के तेल जो एडिबल ऑयल्स है उसके पीछे रीजन तो ये है कि जो अडल्टरेशन होती है, जो मिक्सिंग होती है, जो मिलावट होती है, उसको रोका गया है फिलहाल। तो इसलिए फिलहाल के लिए जो कीमतें हैं वो बढ़ गई है, सप्लाई डिमांड के गैप को फिल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो क्यों बढ़ी है, उसके पीछे भी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंडिया के मनमोहन सिंह जी, उन्होंने इतना ज्यादा 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर वो 10 साल तो हो गए, 2008 में किया था, 2018 तक वो उन्हीं कीमतों के ऊपर आ रहा था, लेकिन उसके ऊपर ना चार्जेस लग रहे थे, उसके ऊपर ब्याज लग रहा था, इंटरेस्ट लग रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो प्राइस राइस है वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ है। ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। द कांग्रेस, अब ये यहाँ पर जो कांग्रेस और उसकी जितने भी अलाइज हैं, वो लोकसभा के अंदर प्राइस राइज का इशू उठाएंगे, जो कि पेट्रोल, डीजल और LPG के लिए है। द फ्लोर टेस्टिंग या फ्लोर स्ट्रेटेजी ऑफ द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी एंटर्स आफ्टर कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी मेट अ पार्टीज MP। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर जो मॉनसून सेशन है उसके अंदर पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उसका मुद्दा उठाएगी कांग्रेस, यही कहना चाह रही है।
चलिए, असेंबली पोल, मायावती ट्राइज टू विन ओवर ब्राह्मण। वो तो जब इलेक्शन होगा वो पता लग जाएगा कौन जीता कौन नहीं जीता। ओपन माइंडेड ऑन अलायंस इन यूपी। चलिए कोई बात, हमें पॉलिटिकल न्यूज नहीं पढ़नी है। चलिए, 16 हेल्ड इन बिहार छोड़िए, JNK स्पीड अप वर्क फॉर रिटर्निंग ऑफ पंडित। 1990 में जो कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर निकले थे वहां से, 6000 कह रहा हूं। अब ये कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन इज स्पीडिंग अप वर्क on 6,000 transit accommodations in Kashmir and registering Kashmiri Pandit in a bid to spur the migrant community return to the valley from different part of the country। तो ये कह रहे हैं कि 6000 एकोमोडेशंस बना रहे हैं और वो वापस से वैली में आकर रह सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा who chaired the meeting of the Disaster Management Relief Rehabilitation and Reconstruction Department on Saturday directed the officials to take proactive step to facilitate the return of Kashmiri Pandit community। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिसका घर गया भैया वो जानता है। तो यहाँ पर उनको दोबारा से सेटल करने की, कश्मीर के अंदर सेटल करने की बात चल रही है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट mulls limit to role as policy watchdog। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, the resolve voiced by the division bench of the Supreme Court in July to examine the extent to which the judiciary can question the government's COVID-19 policy drift from the court 3 bench। एक से मैं पढ़ लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। साइलेंट स्पेक्टेटर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ सिटीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जीक्यूटिव पॉलिसी। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पॉलिसीज बनाई गई हैं कोविड-19 की, क्या उसको हम चुपचाप देखते रहना, तो कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं है, ऐसा निकल के आया है कुछ। अब क्या कह सकते हैं एक बार। द मार्च 31 जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, नागेश्वर राव एंड रविंद्र भट्ट is associated with the center's reversal of its dual vaccine pricing policy। दो जगह जो प्राइसिंग थी वो दो थी ना, जो सेंटर से खरीदेगा उसको 400 की पड़ेगी, जो स्टेट से लेगा 650 की पड़ेगी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे उनको 800 900 ऐसा कुछ प्राइस निकल के आया था। तो एक ही प्राइस होना चाहिए। उसके ऊपर ये 3 बेंच जज आया था, 31 मई को ये जजमेंट आया था, ठीक है। ऑन जुलाई 14 अ बेंच ऑफ जस्टिस विनीत सरन एंड Dinesh Maheshwari said court should not undermine the executive at a time when the collective effort was required to overcome the public health crisis। The court should not undermine the executive। ओके, ये कह रहे हैं कि फिलहाल जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है उसके बीच में एंटर नहीं होना चाहिए जुडिशरी को। कैन द कोर्ट टेल द एग्जीक्यूटिव टू गेट द फॉर्मूला for companies aboard or decide the number of ventilators। There are time of crisis when everybody has to be cautious। वो कह रहे हैं कि जैसे ही जो काम चल रहा होता है उसके बीच में जुडिशरी पॉप अप नहीं कर सकती, बीच में नहीं आ सकती ऐसे ही, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ हर किसी को समझनी चाहिए अपनी जिम्मेदारी, ठीक है। बात तो ठीक है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जो न्यूज है ये आई क्यों है। Justice Saran bench hearing the appeal Uttar Pradesh government against the Allahabad High Court on which had described the medical system in smaller district and villages of the state during the pandemic as राम भरोसे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है यूपी गवर्नमेंट और वो कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो यूपी के इलाके हैं इंटीरियर्स के अंदर और जो विलेजेस है वो राम भरोसे है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था। तो यहाँ पर ये वही कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे को ऐसा बोला है, तो ये ठीक नहीं है। एग्जीक्यूटिव एक्शंस के बीच में आप नहीं आ सकते हैं और हर एक चीज को फुलफिल करने के पीछे टाइम ही लगता है। ऐसा नहीं कि आपने आज बोला कि वैक्सीन चाहिए तो कल आपके हाथ में होगी। उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी पैकिंग है, उसकी टेस्टिंग है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, टाइम तो इसमें देखिए लगता है। तो ये चीज यहीं पर
सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट को ये बोला है कि आप पॉप अप नहीं कर सकते बीच बीच में ऐसे। The top court had stayed the High Court order just day before the Justice Chandra Ben pronounced distribution। वो यही बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज उसके अंदर टाइम लगता है, आप बीच बीच में आकर ऐसी स्टेटमेंट्स ना दें जिससे कि मोरल डाउन हो। ठीक है। 2.5 करोड़ जैब अवेलेबल विद स्टेट सेंटर। सेंटर कह रहा है कि 2.57 करोड़ वैक्सीनेशन स्टेट के पास है। मूव टू होल्ड CUCET फॉर ऑल सेंटर यूनिवर्सिटीज पोस्टपोन। क्या है ये? एडमिशन टू बी डन एज एन प्रीवियस ईयर। यूजीसी कह रहा है कि एडमिशन जैसे पिछले साल हुआ वैसे ही होगा। द सेंटर हैज प्रपोज्ड इट्स The center has postponed its proposal to introduce a common entrance test for admission to all 45 central universities to 2022-23. Given the situation caused by pandemic, all admissions to central universities to be done as previous year's procedure। ठीक है। यूजीसी कह रहे हैं कि अभी फिलहाल वैसे ही होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फिलहाल नहीं हो रहा है। ठीक है। चलिए, student unable to travel to Italy। Okay. JNK colleges to reopen in phase। Okay, civil service aspirants to be heard today। Who will urge the Supreme Court on Monday 22 on the behalf of the government to second chance of the तालिबान लीडर सीक पॉलिटिकल सेटलमेंट। एक स्टेटमेंट निकल के आ रही है, देखते हैं। तालिबान सुप्रीम लीडर हेबतुल्ला अखुनजदा, ठीक है जी, ऑन संडे सेड ही strenuously favors a political settlement to the conflict in Afghanistan, even as the hardline Islamist movement pursued to sweeping offensive across a nation। अब जो तालिबान है वो एक फ्रेगमेंट है जो शिया के अकॉर्डिंग शारियत के अकॉर्डिंग चलना चाहता है, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहता है। वो थोड़ा सा हार्ड लाइन हो जाता है। हार्ड लाइन का मतलब है काफी कट्टर हो जाता है, तो उसके अंदर ह्यूमन राइट्स भी इन्फ्रिंज होते हैं। उसके साथ साथ दूसरे जो नेबरिंग स्टेट है उनकी सिक्योरिटी का भी खतरा रहता है। इसी के साथ साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है लोगों की वो नहीं हो पाती है। इसी के साथ साथ जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं दूसरी कंट्रीज के साथ वो भी हैम्पर होती हैं, ट्रेड रिलेशन भी हैम्पर होते हैं। तो तालिबान जो है अभी मेजोरिटी के अंदर अफगानिस्तान के बहुत से स्टेट्स को रूल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तालिबान की एक स्टेटमेंट आई है कि वो भी जो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंगली ही सेटलमेंट चाहता है, वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहता है पॉलिटिक्स के अंदर, और इलेक्शन के अंदर भी वो आना चाहता है, लेकिन किसी भी तरीके के टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर वो नहीं है। ये वो एश्योरेंस देना चाह रहा है। ठीक है। और एक सेटलमेंट हो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के अंदर और तालिबान के बीच में। और ये जो बात है ये दोहा के अंदर चल रही है मीटिंग इनकी। चलिए आगे चलते हैं। दोहा टॉक्स के अंदर क्या क्या हो रहा है देखिए। दोहा टॉक्स के अंदर तालिबान लीडर सेड हिज ग्रुप रिमेन्ड कमिटेड to forging a solution to end the war but slammed the opposition parties for wasting time। वो भी यही कह रहा है कि हम पॉलिटिकल मींस के साथ चलना चाह रहे हैं और ये बातों के अंदर टाइम बर्बाद हो रहा है। अब अमेरिकन ट्रूप्स निकल गए अफगानिस्तान से और अब हमें अपनी कंट्री को बनाना है, तो जो पुरानी बातें हैं अलकायदा जब था उस चीज को खत्म किया जाए और आगे काम शुरू किया जाए। जो इलेक्शंस होने हैं उसके अंदर तालिबान को पूरा मौका मिले। ठीक है। फ्लड हिट सदर्न जर्मनी एज यूरोप टोल राइजेस टू 184। कल मैंने आपको बताया था, इवन परसों जो 17 का न्यूज़पेपर हमने कवर किया था 17 जुलाई का, कि जर्मनी के अंदर फ्लड आया हुआ है। कौन सी रिवर का हम नाम ढूंढ रहे थे, लेकिन आई थिंक राइन रिवर के अंदर आया हुआ है। मैं भी भूल गया था चेक करना, टू वेरी ऑनेस्ट मैंने भी चेक किया नहीं है। तो आप लोग एक बार देख लेंगे, जर्मनी के अंदर फिलहाल फ्लड आया हुआ है जो वेंसडे से स्टार्ट हुआ था। राइनलैंड पैलेस्टीन राइन रिवर के अंदर ही आया हुआ है। ठीक है। राइन रिवर आपने क्या करना है, जब भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो राइन रिवर देखिए, प्लेसेस इन न्यूज ऐसे ही बनते हैं।
ठीक है, तो राइन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पर ड्रेन ऑफ होती है, कि मेडिटेरेनियन सी में जाती है या कहाँ पर जाकर वो ड्रेन ऑफ होती है। तो ये आपने प्लीज एक बार देखना है, मेडिटेरेनियन सी में या तो वो इटली के थ्रू जाएगी फिर, है ना। तो ये आपने देखना है राइन रिवर का बेसिन कैसा है, ये आपने मैप में देखना है, यूरोप का मैप देख लेंगे आप, ठीक है। मैं भी इसको कवर करूंगा, मैं अभी मैप नहीं खोल सकता इसलिए। यहाँ पर चाइना की एक न्यूज आ रही है, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्रिक्शन तो चल रहा है, ये बात आप जानते हैं। क्वाड का मेंबर है ऑस्ट्रेलिया और वो साउथ चाइना सी के ऊपर जो चाइना का क्लेम है उसको वो नल एंड वाइड करना चाहता है। तो चाइना कह रहा है कि भैया जो यूनेस्को के ऊपर हम गए कि बैरियर रीफ को एंडेंजर्ड लिस्ट में रखो। बैरियर रीफ क्या है, एक कोरल रीफ है जो कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है, इसलिए वो बैरियर रीफ बन जाता है। कोरल दो तीन टाइप के होते हैं, जैसे अटोल होता है और थोड़ा राउंड शेप में होता है, एक स्ट्रेट होता है। तो बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ग्रेट बैरियर रीफ जिसको बुलाया जाता है, उसका जो थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, वो अपने एरिया को छोड़ता जा रहा है ब्लीचिंग की वजह से। ब्लीचिंग कैसे बढ़ रही है, जितनी एक्टिविटीज बढ़ेगी ना ट्रांसपोर्ट के अंदर, आपके सी फेयर के अंदर, नॉट सी फेयर, आपके जो वाटरवेज के अंदर, तो आपकी ब्लीचिंग भी बढ़ेगी, ठीक है। तो चाइना ये मना कर रहा है कि मैं यूनेस्को के पास नहीं गया था कि बैरियर रीफ को एंडेंजर्ड लिस्ट में रखो, और ऑस्ट्रेलिया ने उसके ऊपर ब्लेम लगाया है कि चाइना ने बोला यूनेस्को को कि बैरियर रीफ को एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा जाए, ताकि वहां पर इंटर गवर्नमेंट ऑफिस बनाए जाए और ग्रेट बैरियर रीफ को रिस्टोर किया जाए, और वहां पर जितने भी कम्युनिकेशंस बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है, उसको लिमिटेड किया जाए। इन शॉर्ट ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड है वो कम किया जाए, ताकि वहां पर बैरियर रीफ को रिस्टोर किया जाए। तो चाइना ने मना किया कि नहीं, हम ऐसा नहीं गए हैं यूनेस्को वगैरह के पास ये बोलने की आप ऑस्ट्रेलिया की के ऊपर वॉच डॉग लगाओ और ऑस्ट्रेलिया की जो एक्टिविटीज हैं उसको कम किया जाए। तो ये मना किया है चाइना ने, ठीक है। चलिए, नेपाल के नए पीएम कौन बने, शेर बहादुर दुएबा, ये नाम याद रखेंगे। चलिए आगे, जॉनसन इन क्वारंटाइन अहेड ऑफ फ्रीडम डे। Prime Minister Boris Johnson on Sunday urged the public to remain prudent against COVID-19 on the eve of lifting pandemic curbs in England। अच्छा, इंग्लैंड में भी अब जो कर्ब्स लगी है उसको हटाने की बात कर रहे हैं। अमेरिका ने तो हटा दी। मैं WWE देख रहा था कल परसों, तो उसके अंदर मैंने देखा पब्लिक आ गई वापस से अरेना के अंदर। तो मैं फिर कमेंट में पूछ रहा था लोगों से, अरे हट गया क्या आपके उधर रिस्ट्रिक्शंस, तो किसी ने जवाब दिया नहीं। तो फिर मैंने बाद में सर्च किया तो वहां पर रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, सभी लोग वैक्सीनेट हो गए हैं, मतलब मेजोरिटी में लोग। तो उन्होंने अब अपनी इकोनॉमी को खोल दिया। वैसे ही यहाँ पर इंग्लैंड भी कह रहा है कि हम कर्ब्स को रिलैक्स करेंगे, इसलिए आप लोगों को, लेकिन जो ऐसा नहीं कि भीड़ एकदम से सड़कों पे आ जाए, आपने फॉलो करने हैं जो आपकी गाइडलाइंस है, ठीक है। चलिए, हाँ, कॉशियस रहने को बोल रहा है, गो फॉरवर्ड टू मोरो इनटू द नेक्स्ट स्टेप विद द राइट प्रूडेंस एंड रिस्पेक्ट ऑल अदर पीपल। बहुत अच्छे। जॉनसन एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक, जो इंग्लैंड के फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम है ऋषि सुनक, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के लग रहे हैं। वर रिक्वायर्ड टू आइसोलेट आफ्टर हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जावेद सेड ऑन संडे दैट ही टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। कोविड-19 हेल्थ सेक्रेटरी मिले हैं, ठीक है। द डेवलपमेंट केम जस्ट इन गवर्नमेंट। चलिए, छोटी छोटी बातें पकड़नी पड़ती है वन लाइनर्स बनाने के लिए। एमसीक्यूज के अंदर यही है, छोटी छोटी बातें पकड़नी पड़ती है, कहाँ से क्या लिखा हुआ है। जूलिया बिकॉर्नोस टिटेन विंस बिग एट कांस। क्या है ये, जूलिया 37 और फ्रेंच डायरेक्टर ऑफ टिटेन, अफ्रीकी एंड प्रोवोकेटिव बॉडी हॉरर ड्रामा। चलिए, फिल्म का नाम है यहाँ पर टिटेन, उसको मिला है कांस के अंदर अवार्ड। चलिए आगे, ठीक है, चल रहा है काम। नीरज spearhead India's challenge, Tokyo challenge. 2 years ago, Kamalpreet Kaur was in 60-meter range, but this season, discus thrower has hit a heady high. 25-year-old who could manage just 55.59
at 2019 Doha Asian broke the national record and better have personal best 66.59 नेशनल रिकॉर्ड डिस्कस थ्रो का 66.59 डिस्कस थ्रो किसने कमलप्रीत कौर किसके साथ एसोसिएटेड है डिस्कस थ्रो के साथ ठीक है चलिए इसी के बाद देखते हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेट्स व्हेन द एंट्री स्टैंडर्ड्स फॉर टोक्यो वर अनाउंस्ड मैनी फेल्ट दैट वेरी गुड मैनेज छोड़िए आगे चलते हैं यहाँ पर नीरज जी का नाम तो मुझे काफी हो रहा है वैसे ये जो न्यूज है अभी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है ये कौन से मेडल जीत कर आए हैं और कितने मेडल इनकी टैली है वहां से क्वेश्चन आएगा ठीक है तो मैं इसको रखूंगा अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ डेली बेसिस पे कि ये है ये वो है हमारे पास दर्जनों नाम आ जाएंगे फिर आप लोगों को दिक्कत होगी परेशानी होगी जानने में याद करने में इसलिए जिसने मेडल जीता है सिर्फ उसका नाम याद कर लो वो उस स्पोर्ट से है उस गेम से है और उसने वो वाला मेडल जीता है इससे ज्यादा मत पढ़ो ठीक है यही सही मतलब स्ट्रेटेजी है पढ़ने की ये फुआद मिर्जा देखते हैं एक बार क्या है ये हॉर्स राइडिंग जैसा कुछ हो रहा है अ लिटिल ओवर अ मंथ ago फुआद मिर्जा was a relieved man Fuad had finally sealed India's long equestrian Olympic berth चलिए इंडिया को की तरफ से हॉर्स राइडिंग में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फुआद मिर्जा चलिए कल इंडिया जीत गई पहला मैच बहुत बढ़िया लुइस हैमिल्टन का 99th करियर विन कहां पर जीते हैं लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश ग्रां प्री फॉर द रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 8 टाइम इन सैटरडे डिस्पाइट 10 सेकंड तो 99th विन ब्रिटिश ग्रां प्री किसने लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ओपन के अंदर ब्रिटिश ग्रां प्री अलग है वो रेसिंग है ब्रिटिश ओपन अलग है ये आपके किसके साथ है चलिए देखते हैं ब्रिटिश ओपन गोल्फ लग रहा है मुझे ठीक है अमेरिकन डेब्यूटेंट कॉलिन मोरिकावा अमेरिका के डेब्यूटेंट मोरिकावा प्रोड्यूस्ड अ हाई स्कूल फाइनल राउंड टू विन द ब्रिटिश ओपन बाय 2 स्ट्रोक चलिए बस नाम याद कर लीजिए कुछ भी पूछ सकते हैं भाई साहब यहाँ पर कौन है पोजाकार क्लेम अ सेकंड स्टेट टूर डी फ्रांस टाइटल ऑन संडे अच्छा पोजाकार क्लेम अ सेकंड स्टेट टूर डी फ्रांस जो जीता है वो पोजाकार ने या पोगाकार इज द नेम ठीक है चलिए विश्वनाथन आनंद जी भी न्यूज में दिख रहे हैं इन्होंने क्या जीता इन अ फैसिनेटिंग बैटल बिटवीन टू फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस fought over 4 games in a brand new format of chess Vishwanathan Anand defeated Vladimir Kramnik to win the Sparkassen trophy at Dortmund on Sunday तो विश्वनाथन आनंद जी जीत गए हैं जी दोबारा से और ये इन्होंने जीता है स्पार्कासेन ट्रॉफी ठीक है स्पार्कासेन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद चेस बहुत कुछ हो जाता है पढ़ने के लिए ठीक है इसलिए हमें अपना जो हमारी लिमिट है उसको बढ़ानी पड़ती है मंगोलिया ताजिकिस्तान स्विट्जरलैंड टू ज्वाइन आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं मंगोलिया ताजिकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड एड्स न्यू मेंबर इनकी मीटिंग में आएगी क्या चलिए दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज और प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देना एक एक छोटी छोटी बातों को पकड़ना पड़ता है न्यूज में ठीक है अब ये जो आपने पढ़ा है इसको आप सप्लीमेंट कहाँ करेंगे इसको सप्लीमेंट करेंगे जब मैं कभी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आऊंगा ठीक है आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ टेस्ट सीरीज के बारे में कल टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है तो आप अकॉर्डिंगली वो चेक कर लेंगे रैंकर्स पोर्टल चैनल के ऊपर चलिए यू गाइस टेक केयर जय हिंद जय भारत